हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, 8 का संबंध यदि 27 लिखा है तो 9 का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे टी डी आर जी पी जे एन और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, जैसे 3, 4, 12, 48 और क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 163 है दोस्तों। जिसने पार्ट 162 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि 8 का संबंध यदि 27 है तो उसी प्रकार से 9 का संबंध किससे होगा, और क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका देखिए हम लोग आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए तरीका आखिर क्या है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, उसको नोट कर लेंगे। यदि 8 का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कि यदि 8 का संबंध 27 दिया है तो यहाँ पर 8 और क्या लिख देंगे दोस्तों, 27 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया गया और लिखा है 9, और यहाँ पर है दोस्तों आगे क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते हैं, कि 8 का संबंध कैसे दिया होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए कि 8 में ऐसा क्या करेंगे जो 27 हो जाए, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि सर 8 से यदि आपको 27 पे जाना है तो आप गुना क्या कर दिए दोस्तों, 8 में गुना कर दिए दोस्तों 3 से, तो 8 तिया 24, आप प्लस क्या करेंगे दोस्तों 3 कर देंगे। देखते चलिए ध्यान से कि 8 तिया 24 और 3 क्या जोड़ देंगे 27। उसी प्रकार से 9 में कर देंगे दोस्तों, जो काम आप उधर किया गुना 3, आप प्लस क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्लस 3 कर रहे हैं, तो 9 तिया 27 और 3 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 30 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न के लिए क्या लॉजिक है, कि 8 का संबंध 27 दिया था, 8 में गुना 3 प्लस 3, उसी प्रकार 9 का पूछ रहा है तो 9 में गुना 3 प्लस 3, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 30 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे दिया गया श्रृंखला को पूरा करें, यानी एक सीरीज दिया गया और आपको बताना है दोस्तों कि यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। तो देखिए सबसे पहले सीरीज को क्या कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए कि 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 4 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 12, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 48, उसके बाद यहां पर क्या दिया क्वेश्चन। तो सबसे पहले सीरीज बनाने का क्या तरीका है कि सीरीज को देखिए, सीरीज बढ़ रहा है कि हम लोगों का घट रहा है, तो सर सीरीज यहां पर बढ़ते गया, देखिए 3, 4, 12, 48 इस तरीके का हो गया। तो आखिर क्या करेंगे जो हो जाए, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए कि ये दोनों संख्या को उसने क्या कर दिया दोस्तों, अगर देखा जाए कि सीरीज हम लोगों का कैसे चला है कि 3 से देखिए
ई दोनों संख्या को यदि हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों, तो जैसे ही गुना कर देंगे यानी कि ई दोनों संख्या को गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए ई हम लोग 4 और 12 को क्या करेंगे दोस्तों गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 48 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगला क्या करेंगे दोस्तों 12 और 48 को गुना करना होगा। यानी कहने का मतलब ई देखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों तो यहां पर इस तरीके से हम लोगों का सीरीज लिखा है यानी कि ई दोनों संख्या को जैसे ही गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 4 तिया क्या हो गया 12। उसी प्रकार से अगला ई दोनों संख्या को गुना कर देंगे दोस्तों 12 गुना 4 तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से फिर आगे ई दोनों संख्या को गुना करेंगे 12 और 48 को जैसे करेंगे तो 8 दूना 16 करी 6। तो इस प्रश्न का आंसर यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों 576। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया ये प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम तो करेंगे तो करेंगे कैसे। अगर आप नहीं समझे, अभी तक भी नहीं समझे, तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर बता देते हैं, ये देखिए जैसे 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए 3 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। उसी प्रकार से अगला क्या ले लेंगे दोस्तों 12, यानी कि अगला जो हम लोग लेंगे तो 4 गुना क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 4 गुना क्या 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 48 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे क्या करेंगे दोस्तों कि 12 गुना क्या कर देंगे 48 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 500 क्या आ जाएगा हम लोगों का 76 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दो संख्या को गुना करके आगे बढ़ते गया है, 3 गुना 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर इसको लेंगे 12 गुना 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर 48 गुना 12 कर देंगे तो 576 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित, लेकिन किस तरीके से घुमाया है तो ए बी सी डी दे दिया। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों कि बी और ए में ऐसा क्या करें जो बी हो जाए, उसी प्रकार सी और सी में ऐसा क्या करें जो डी हो जाए, वाई और पी में ऐसा क्या करें, या इस तरीके। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, कहने का मतलब या तो आप इधर से चल सकते हैं कि आखिर सर हम लोग बी और वाई में ऐसा क्या करेंगे जो कि एक संबंध बन जाए। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर आया है। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, इधर से ही चला है, जिधर से हम तीर दिए हैं उधर से ही चला है। ये देखिए उसका चालाकी दिमाग को देखिए, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने बी लिख दिया है और प्लस क्या कर दिया दोस्तों सी लिख दिया। तो इसी का जब बी और सी का नंबर लिखेंगे दोस्तों, ये देखिए बी और सी का जैसे ही नंबर लिख देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए इसी जगह पे कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों, बस आप धैर्य बनाए रखिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि बी तो सबसे पहले आप बी लिख देंगे और प्लस क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का सी, तो सी लिख देंगे। और तो इसी का नंबर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कितना होता है, आगे जैसे ही करेंगे तो ये देखो बी का कितना होता है हम लोगों का, तो बी का होता है सर हम लोगों का नंबरिंग होता है 2 प्लस क्या होता है दोस्तों 3 होता है। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे और इसका क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए बी का नंबर एबीसीडी में 2 होता है, सी का नंबर एबीसीडी में 3, जोड़ के स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा हम 25 हो जाएगा। तो 25 किसका स्थान होता है दोस्तों y का होता है। तो बिल्कुल देखिए यही y लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर y किसका स्थान होता है दोस्तों हम लोगों का 25 का होता है। आप जानते हैं एबीसीडी में किसका स्थान होता है तो y का होता है सर। उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए इसका कर लीजिए, यानी कि ये देखिए जैसे अब इसका कर लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते। इसमें चल दीजिए, ये देखिए ए यहाँ पे लिख देते हैं प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों सी लिख देते हैं, ठीक है सर। तो ए प्लस क्या सी लिख दिए। तो ए और सी का मान एबीसीडी में तो ए का 1 होता है और सी का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 3। तो 3 और 1 का क्या कर दिए दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो 4 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 16 हो जाएगा। तो 16 एबीसीडी में किसका स्थान होता है पी का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए पी आ गया दोस्तों। उसी प्रकार से जिस प्रकार वाई आ गया उसी प्रकार से आगे वाला का आप कर दीजिए दोस्तों। बस आपको समझना था कि यहाँ पर लिखा कैसे। ये देखिए यहाँ पर इसमें चल दीजिए, तो यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे बी प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का डी, तो बी प्लस डी का करेंगे तो बी का कितना होता है एबीसीडी में 2 होता है और डी का हम लोगों का कितना होता है दोस्तों 4 होता है। तो 4 और 2 6,
यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, बी का 2 और डी का क्या होता है 4। तो बिल्कुल सर हम लोग यहाँ पर कर दिया और इसका क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है दोस्तों 36 होता है। तो क्या हम लोगों का 36 ABCD में कोई 36 नंबर होता है, नहीं, तो 26 तक होता है दोस्तों। तो 26 के बाद हम लोगों का अगर देखा जाए कि 26 के बाद जो आगे बढ़ेगा तो 26 तक ही होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। हाँ, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, हम लोगों का जे निकल जाएगा। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका इन्हें मालूम है कि एक तरीका, बस कुछ भी नहीं, इधर से आप चल दीजिए और आपका काम बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए साफ साफ अक्षर में दोस्तों आप बी प्लस सी लिख देंगे। बी का नंबर होता है 2, सी का नंबर होता है 3, इसको जैसे ही जोड़ के और क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का 25 होता है, और 25 हम लोगों का ABCD में किसका स्थान होता है अगर देखा जाए दोस्तों तो Y का होता है। ये बात आप जानते हैं। उसी प्रकार से आप अगर नहीं समझे थे इसीलिए एक बार हम कर देना चाहते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप ये ना कह सके कि हम नहीं समझे सर। A प्लस यहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों, C ले लेंगे। तो A का स्थान होता है 1 और C का स्थान होता है 3। तो इसको जैसे ही जोड़ देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। तो 1 और 3 करेंगे तो हम लोगों का 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 16 होता है। 16 हम लोग जानते हैं किसका होता है, P का। तो ये बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एक बार आप समझ जाइए दोस्तों, कभी भी इस तरीके के प्रश्न कभी नहीं गलती होगा। B प्लस क्या है सर हम लोगों का D, तो B प्लस D कर देंगे। इसका नंबर होता है सर 2 प्लस हम लोगों का क्या होता है 4। तो 2 और 4 जैसे ही कर देंगे, देखते चलिए दोस्तों, बस तरीका समझना था। 2 और 4 इस पे ब्रैकेट लगा के और क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही 4 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 36 होगा। तो क्या हम लोगों का 36 होता है क्या, नहीं होता है। तो ABCD में 26 लेटर होता है, तो 26 तक हो गया तो उसके बाद बचा 10 लेटर, तो 10 लेटर ABCD से चालू होगा। बात को समझिए कि अरे 26 लेटर हो गया, 26 तक हो गया, 26 के बाद 10 लेटर क्योंकि 36, तो फिर ABCD इस तरीके से चलेंगे दोस्तों। तो हम लोगों का J यहां पर आ जाएगा क्योंकि 10वें नंबर पर J आएगा, क्योंकि आप 26 लेटर घटा दीजिए 36 में तो फिर ABCD चालू होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का J हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज टाइप में लगाया है। तो देखिए कैसे करेंगे, A और T लिखा है तो सबसे पहले A लिख लीजिए, उसके बाद T क्वेश्चन मार्क, उसके बाद D और क्या लिखा है R, उसके बाद लिखा है दोस्तों G और क्या लिखा है P, उसके बाद लिखा है J और क्या लिखा है N, और आगे लगाया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं किस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। आप निसंदेह यहाँ पर करेंगे दोस्तों कि पहला लेटर A से D पे जाने के लिए हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा ABCD में, तो A के बाद B C D, आप 3 लेटर जोड़ेंगे तो निसंदेह हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों D हो जाएगा। आप देखिए उसी प्रकार D से यदि G पे जाएंगे तो निसंदेह यहाँ पर +3 कर दीजिएगा सर, आ जाएगा। G में यदि J पे जाना है तो आप निसंदेह प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 3 कर दीजिए। उसी प्रकार J से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो जैसे ही J के बाद K L, J में जोड़िए ना, तो K L उसके बाद M, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग, हाँ तो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों M हो जाएगा। तो निसंदेह इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का M आएगा। ठीक है सर, यहां तक समझ गए। उसके बाद कि कितना चालाक है कि सब ऑप्शन MA पे रखा है। उसके बाद देखिए T से यदि R पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, तो सर इसमें 2 लेटर हम लोगों का माइनस किया है। उसी प्रकार से R से यदि P पे जाएंगे दोस्तों तो निसंदेह आप 2 लेटर माइनस कर देंगे। P से यदि N पे, अरे ABCD में घटा रहे आप, P में N आ रहे हैं तो घट रहा है ना 2 लेटर। N में यदि आप 2 लेटर जैसे ही घटा दीजिएगा दोस्तों, देखिए N में मेरा सर कि N में जैसे ही 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का L हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर M और क्या आ जाएगा दोस्तों L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा M और L। कैसे, +3 उसके बाद -2 कर दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया, यहाँ पर कह रहे A का अर्थ क्या है घटाना है। तो ठीक है सर, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप
ले लीजिए, यानी ए जहां रहेगा तो उसके जगह हम लोग क्या सिंबल देंगे, घटाओ। उसके बाद लिखा है कि बी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, जहां बी दिखेगा तो उसके जगह हम लोग ले लेंगे भागा, ये बात बोल दिया है। और सी का जहां दिखेगा तो वहां पर जोड़ दिखेंगे। और डी का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों का गुना है तो यहाँ पर गुना। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए जैसे जैसे कहा रहा है दोस्तों 294 तो 94, अब बी तो बी के जगह क्या लेने के लिए कहा है, वो बोल दिया कि भागा लेना है 6, ए के जगह क्या लेने के लिए कहा है माइनस, उसके बाद 30, और सी के जगह क्या लेने के लिए प्लस, उसके बाद 31, और डी के जगह क्या बोला है दोस्तों गुना और क्या 4। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए हम कर देते हैं दोस्तों, बस आपको तरीका को समझ लेना है कि 6 से भागा देंगे तो 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 24। तो ठीक है सर 6 चौक 24, तो 6 चौक 24 और इधर हो जाएगा 5 और 4 तो 6 नंबर 54, तो 49 बार में कट जाएगा दोस्तों। पहले भागा का काम करेंगे, उसके बाद देखिए 30 प्लस का प्लस 31 गुना 4 तो 4 एक 4 और 4 तिया 12, तो 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो ठीक है 124 और 49 को जल्दी से आप जोड़िए, देरी मत कीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 9 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 13 करी 3 हासिल रहा है 1, इधर 4 2 6 1 क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा, और इधर 1 का 1 हो जाएगा। तो 173 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 143 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका को समझना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक सीरीज दिया कि निम्नलिखित प्रश्न अक्षरों में से कौन सा समूह खाली स्थानों पर रखने पर पूरा करेगा। तो ठीक है सर खाली स्थानों पर रखने पर पूरा करेगा, तो आखिर ऐसा क्या करें जो पूरा करता है। ये डैश डैश की जगह भरना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डब्ल्यू है डैश है, उसके बाद वाई है, उसके बाद जेड डैश एक्स डैश, उसके बाद जेड डब्ल्यू डैश वाई, उसके बाद डैश। तो क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 गो है। तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब 12 गो लेटर है तो 12 को आप 2 गुना 6 में तोड़ लीजिए या 3 गुना 4 में तोड़ लीजिए। ठीक है सर, तो ये देखिए जैसे ही करेंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, या तो आप पहले दुधुक तो लेकर देखेंगे, तो यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे, और उसके बाद इस जगह कट कर देंगे। अब देखेंगे सीरीज बन रहा है क्या, तो डब्ल्यू और मान के चलिए दोस्तों इस तरीके से करेंगे तो कोई एक सीरीज हमको बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, हम लोगों को सीरीज बनाना है। तो ठीक है सर, अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि W और X कर दें, हाँ तो लग रहा है कि एक सीरीज बन जाना चाहिए, जैसा हमको लग रहा है कि W और यहाँ पर भर दें दोस्तों क्या, अगर x भर देते हैं यहाँ पर, अगर x भर देते हैं WXYZ, अगर इस जगह भर देते हैं WX यहाँ पर कर देते हैं YZ WXYZ, हाँ तो एक सीरीज तो बन गया सर WXYZ WXYZ WXYZ, एक सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे जल्दी से आप बताइए कि x भरे, उसके बाद W भरे, उसके बाद Y भरे, उसके बाद X भरे, उसके बाद Z। कहाँ मिल रहा है सर X W, उसके बाद Y X Z, देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका डी इंतजार कर रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि इसमें टूटे, देखिए यहाँ 2 के तोड़ने पर भी बन गया, अगर हो सकता है आगे अब मेरा मन है कि नहीं हम 3 पे तोड़ेंगे, हो सकता है उस पर भी बन जाए, हो सकता है 4 पे, इसीलिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि फिक्स है कि यही 2 तोड़ने पर बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने लगते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं, तो जरूर होगा अगर आप ट्राई करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक, लेकिन तरीका क्या है, हजारों है, आप जॉन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस तरीके से डराने का प्रयास किया, एकदम बड़ा सा क्वेश्चन लाके आपको डराने का प्रयास कर, लेकिन डरेंगे नहीं। करा कि अंकिता पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले पश्चिम है किधर सर, तो वो बात हम नहीं जान रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप निसंदेह जानते हैं कि इस साइड में हम लोग पूर्व लेना ही लेना है और इसके अपोजिट में हमको पश्चिम लेना है, चाहे किधरों रहे, कहीं कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, लेकिन पूरब उधर लेना है, पश्चिम इधर लेना है। उसके बाद उत्तर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ऊपर ले लेंगे उत्तर, और नीचे इसके जस्ट अपोजिट क्या ले लेंगे दोस्तों दक्षिण ले लेंगे। ये बात यदि आप क्लियर कर लिए तो आपका प्रश्न बनने में एकदम सुविधा हो जाएगी दोस्तों कि इधर पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, बस इतना कर लीजिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है सर आप कर दीजिए, हम करते हैं।
अंकिता पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चल रहा है। कहाँ चल रहा है दोस्तों? कह रहा है कि पश्चिम में, यानी कि हम लोगों को चलना किधर है? पश्चिम। तो आप ही बताइए कि पश्चिम दिशा किधर होता है? अभी बता चुके हैं कि सर पश्चिम हम लोगों का इधर होगा। तो ठीक है सर, यहाँ से आरंभ किया है और पश्चिम में चला है कितना? 35 किलोमीटर। तो ठीक है, एक अनुमानिक दूरी इतना सा 35 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि दायां और मुड़ा। तो देखिए पश्चिम में जाएंगे दोस्तों तो दायां हम लोगों का ऊपर होगा। अरे आप जिधर तीर है उधर मुंह कीजिए, तो आपका दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। उसके बाद कितना चला है दोस्तों? तो कह रहा है कि 50 किलोमीटर वो चला है। तो ठीक है सर, हम लोग चल देते हैं 50 किलोमीटर। देखते चलिए दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं। तो यहां तक हो गया हम लोगों का एक अनुमानिक दूरी कितना हो गया? 50 किलोमीटर उसने चल दिया। ठीक है सर, उसके बाद दोबारा दाईं ओर मुड़ता और 35, देखिए दोबारा मुड़ा। तो ठीक है सर, यहां से यहां तक जब 35 नीचे हुआ तो ऊपर भी 35 यहां तक ले लेंगे, एक अनुमानिक दूरी। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर। अच्छा, तो यहां से पूछा है दोस्तों कि मूल स्थान, यानी कि इस जगह से स्टार्ट किया था पश्चिम, तो यहां से देखिए ये दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा? जब उधर 50 है इधर भी 50, हम लोगों का एक क्या बन रहा है दोस्तों? आयत बन रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। साफ साफ कहा है कि मूल स्थान से, यानी मूल स्थान का मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, वही आपका मूल स्थान हुआ। और जहां एंड किया वो अंत बिंदु। यानी कि यहां पर हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि प्रारंभ सर इस जगह से किया था और अंत हम लोगों का यहां पर किया। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। बस लगेगा भयावह क्वेश्चन कि हम कर पाएंगे, लेकिन आप एक बार ट्राई करेंगे तो निसंदेह आपसे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी है यहाँ पर महान अनुभवी, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे आता है, वो उठावे नहीं कर रहा है प्रीवियस पेपर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है कि देखिए जिसा इसका संबंध लिखा है कि आखिर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा? यहां पर क्वेश्चन मार्क है। यहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? और आप आज कमेंट करके बताएंगे आप 16 में से कितने सही कर पाए हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ये देखिए जैसे दिया गया है हम लोगों का ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद हम लोगों का लिखा है ए, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ए आर, उसके बाद लिखा है एस, और उसके बाद क्या लिखा है? ई लिखा है। ठीक है सर, और यहाँ पर लिखा हम लोगों का ये देखिए एफ, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद बी और टी, और क्या लिखा है दोस्तों? एफ लिखा है। तो ठीक है सर, यहाँ तक देख लिए। ये देखिए ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिएगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। इसको नीचे लिख लीजिए, यानी इसका संबंध क्या कर लीजिए दोस्तों? आप नीचे कर लीजिए, क्योंकि आप चालाक है तो यहाँ पर हम चालाकी दिमाग लगा लिए। एफ, उसके बाद एस, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद क्या? एफ। और उसी बार इसका पूछ रहा है कि एम, उसके बाद ए, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का कि एम, उसके बाद ए, उसके बाद जी, आई, और क्या दोस्तों? सी। इसी का पूछा है। तो आप निसंदेह कर लीजिए, आप निसंदेह कर लीजिए सर क्या करेंगे? देखिए ई से एफ पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा? तो निसंदेह +1 लेटर करना होगा, क्योंकि ई के बाद होता है एफ। आर से यदि एस पे जाएंगे तो +1 करना होगा। ए से बी पे जाएंगे तो +1 करना होगा। एस से यदि टी पे जाएंगे तो +1 करना होगा। और ई से यदि एफ पे जाएंगे तो +1 करना होगा। तो जो काम आप उधर के आप इधर भी कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 1 कर देंगे। ए में आप क्या कर देंगे दोस्तों? +1 कर देंगे। जी में आप क्या करेंगे? +1 कर देंगे। आई में क्या करेंगे? +1 कर देंगे। और सी में क्या कर देंगे दोस्तों? +1 कर देंगे। तो इस तरीके से +1 +1 +1 लेटर कर देते हैं। एम में एक लेटर जोड़ेंगे तो इसमें क्या इंजीनियरिंग का एम के बाद एन होता है। तो ठीक है सर, ए के बाद क्या होता है? बी होता है। और जी के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का? एच होता है। आई के बाद जे होता है। और सी के बाद क्या होता है दोस्तों? डी होता है। MAJIC। तो देखिए कहाँ मिल रहा है? किस ऑप्शन में? NB। तो N और उसके बाद क्या दोस्तों? B। तो NB, उसके बाद H और J। तो NB और HJ और डी। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए ना हुबहू हम लोगों का मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना था कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको यही तरीका समझना था कि इस प्रश्न का आंसर होगा तो कौन सा होगा। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि NBHZ और क्या दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने। करे दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही तो आपको बताना है। तो हम आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। जैसे ये देखिए
लिखा है दोस्तों बाहादार कुर्सी, एकदम बाहादार कुर्सी, सोफा, उसके बाद टेबल और पेपर वेट। तो इसमें से कौन सा अलग है? ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि आखिर करेंगे तो करेंगे। एक वो अलग है तो कौन सा? भिन्न का मतलब चारों में से एक अलग है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? ये देखिए कि ये हो गया, एक कुर्सी हो गया, सोफा हो गया और टेबल हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत जाएंगे दोस्तों? ये बात आपको बता चुके थे कि फर्नीचर के अंतर्गत जाते हैं। यानी कि बाहादार कुर्सी हो गया, सोफा हो गया, टेबल, ये सभी फर्नीचर है। जबकि हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों पेपर वेट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा कि बाहादार कुर्सी, सोफा और टेबल क्या अभी बता चुके हैं दोस्तों, फर्नीचर हट गया तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से लिख देना चाहते हैं कि फर्नीचर होगा, ठीक है सर। और हम लोगों का अलग कौन सा हो जाएगा? पेपर वेट क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग। अरे पेपर वेट अलग होगा कि ना? आप बात को काहे नहीं समझ रहे हैं कि बाहादार कुर्सी हो गया, सोफा हो गया, टेबल, ये सभी फर्नीचर के अंदर जाएंगे। पेपर वेट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चारों में से कौन सा अलग हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है? कुछ भी नहीं दिया कर। अमित की आयु बबली की आयु से 4 गुना है और बबली की आयु प्रिया की आयु से 3 गुना है। यदि प्रिया की वर्तमान आयु 5 है तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, आप कभी नहीं स्किप करेंगे। एक बार तरीका समझ लीजिए दोस्तों, ये देखिए यानी कि अमित को हम लोग जानते हैं दोस्तों, अमित को क्या कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे कहा इस जगह पर लिखे, हाँ अमित यहाँ पर लिख लेते हैं, ए से अमित हो गया, और यहाँ पर बबली, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों बबली इस जगह। तो कह रहा है कि अमित क्या है? बबली से 4 गुना, यानी कि इससे जो है दोस्तों ये कितना गुना है अगर देखा जाए तो वो कह रहा है कि 4 गुना। तो ठीक है सर, यहाँ पर 4 गुना कर दिए। वो साफ साफ बोला कि अमित की आयु बबली की आयु से 4 गुना है और बबली की आयु प्रिया, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों प्रिया की आयु से कितना गुना है, वो बात बोला होगा कि प्रिया की आयु से कितना गुना है? 3 गुना। तो ठीक है सर, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों? 3 गुना कर लेंगे। वो बोला है कि 3 गुना है। यदि प्रिया की वर्तमान आयु 5 है तो ये देखिए प्रिया की आयु वर्तमान आयु दे दिया है दोस्तों 5 वर्ष। अरे बात को समझिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप स्किप मत कीजिए कि प्रिया की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। तो ये देखिए, तो 5 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 5 तिया 15 हो जाएगा। बात को समझिए, 5 तिया 15 हो गया। अब इस 15 का 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। और वही पूछ रहा था कि अमित की वर्तमान आयु क्या है, तो अमित का वर्तमान A4 अमित माने थे शुरू में, ए से अमित, बी से बबली और पी से क्या दोस्तों? प्रिया। तो हम लोगों का अमित का पूछा था, अमित का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बस यही करना था और कुछ नहीं। इसी के चलते बहुत सारा स्टूडेंट जो है यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, धमाधम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो तरीका नहीं समझना चाह रहे। एक बार आप समझ लीजिए दोस्तों, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, तरीका सबसे शॉर्ट है कि अमित की आयु इससे 4 गुना दिया था, 4 गुना कर लिए। फिर कह रहा है प्रिया से 3 गुना। जब प्रिया की वर्तमान आयु 5 है तो 5 में 3 गुना करेंगे तो हम लोगों का 15 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बबली से अमित जो है 4 गुना है, तो 15 गुना 4 कर देंगे, 60 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर, करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखना है? अंग्रेजी शब्दकोश का अनुसार का मतलब हुआ दोस्तों कि डिक्शनरी, जो आप जिसको बोलते हैं शब्दकोश, हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित है डिक्शनरी। बच्चा जानता है कि डिक्शनरी का मतलब ये होता है सर शब्दकोश। तो यहां पर देखिए ई वर्ड पहले लिखेंगे, ई वर्ड कौन सा वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, यही बात आपको बताना है। तो देखिए हम लोग इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, वो तरीका बता। डिक्शनरी में सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है, तो ए वाला वर्ड आता है सर, उसके बाद बी वाला आता है, सी वाला, डी वाला। अगर आप नहीं जान रहे तो इस तरीके से डिक्शनरी में अरेंज रहता है, पहले ए वाला वर्ड रखता है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से जेड तक रखता है। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले अब यहां पर जो वर्ड आपका कॉमन है उस वर्ड को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? हटा देंगे। तो ठीक है सर, ये देखिए कौन कौन कॉमन हो रहा है? एच ए, हाँ तो एच, हाँ तो यहां तक एच ए कॉमन है। ये देखिए एच ए और इसमें एच ओ आ रहा है। तो सबसे पहले तो ए वाला आएगा सर, क्योंकि एच तो सभी में कॉमन था। उसके बाद ए वाला आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है। तो ओ छोड़ दीजिए, ओ तो बहुत दूर हो गया। ए के बाद चेक कीजिए, तो ए के बाद जैसे ही चेक करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये देखिए तो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है। तो उसके बाद हम लोगों के ए के बाद चेक कीजिए दोस्तों, आर आ रहा है। तो ए के बाद आर, उसके बाद यहाँ पर एम, उसके बाद एन, और चौथा में है क्या दोस्तों? हम लोगों का ए। तो स्टार्ट कहाँ से होगा दोस्तों? चौथा से होगा। क्यों चौथा से होगा? बात को समझिए कि एच सब में कॉमन है, तो एच को हटा दिए। उसके बाद देखिए सब में ए आ रहा है, तो ए भी हम लोग हटा लिए, और यहाँ पर ओ आ रहा है। तो एबीसीडी में सबसे पहले ए वाला आएगा, तो ए वाला ओ वाला को छोड़िए, 3 नंबर छोड़ दीजिए। तो उसके बाद 1 2 3 में देखिए
देखिए ए के बाद आर, आर सब में आ रहा था, आर के बाद चेक करना, आर के बाद ए आया, आर के बाद यहाँ पर एन है, आर के बाद एम, तो आर के बाद ए वाला पहले आएगा यानी 4 वाला पहले लेंगे। उसके बाद देखिए फिर कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी करने का मतलब पहले होगा 4 वाला, ठीक है सर। 4 के बाद हम लोगों का ये देखिए ए आर, आर के बाद एम है तो 1 नंबर होगा। उसके बाद हम लोगों का कौन होगा दोस्तों, फिर हम लोगों का 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर के बाद फिर कौन हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ, यही बात आप नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। अरे एच एच कॉमन है तो इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद आप चेक कीजिए कि कौन सा वर्ड ABCD में सबसे पहले का, तो ए आ रहा है, ओ तो बहुत दूर हो गया ना, तो ए के बाद चेक करना है। तो ए के बाद देखिए आर और आर और आर, 1 2 3 तीनों में आ रहा है। अभी 3 नंबर छोड़ दीजिए, 1 2 4 में आ रहा है। उसके बाद देखिए आर के बाद चेक कीजिए दोस्तों, एम है, एन है और ए है, तो ए वाला यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग 4 नंबर पहले लिए दोस्तों, 4 नंबर पहले लिए। उसके बाद हम लोगों का आर के बाद देखिए एम आ रहा है, उसके बाद ना एन आएगा, तो इसीलिए हम लोगों का 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 3 हो जाए 2 हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अच्छा यहाँ पर ऐसे कर लीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर निसंदेह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, कि 4 के बाद 1 हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया एक विशिष्ट कोड भाषा में, ये देखिए कोड दिया गया है, तो ठीक है सर, यानी कि लिखा है जैसे ये देखिए सी, उसके बाद UTE, इसका लिखा है 952, उसके बाद REST, उसके बाद लिखा है RESU, इसका क्या होगा। ये देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, आपको जिसका निकालना है तो R है, उसके बाद हम लोगों का E है, उसके बाद हम लोगों के सामने S है, उसके बाद हम लोगों के सामने C है, उसके बाद U है और E है। तो इतना दूर तक दिया है, इसी के बाद आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये बात को आप समझिए कि लिखने का तरीका क्या होगा और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, ये बात आपको बता देते। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और ये देखिए इस तरीके के प्रश्न आप देखते हैं आंसर कर लेंगे दोस्तों। बस एक बार आप तरीका समझ लेंगे क्या तरीका है। देखिए हम लोगों का आर है, तो आर कहाँ मिल रहा है, देखिए आर यहाँ पे मिल रहा था, आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ई कहाँ मिल रहा है, तो रेस्ट में देखिए आर के बाद ई, तो ई का 1 हो जाएगा। उसके बाद एस, ई देखिए लगातार दे दिया, कितना आसान कितना आसान। उसके बाद 3 और टी, तो टी का तो अब नहीं मिलेगा। उसके बाद लिखा है सी, तो ये देखिए कट में हम लोगों का सी में शुरू में है तो 9। उसके बाद यू, यू का लिखा है 2, वहाँ देखिए ना, ये देखिए सी यू, अरे काहे नहीं समझ रहे, 9 और 2, ठीक है। उसके बाद ई, तो ई सर कट में देखिए लास्ट में है तो 1 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो रहा है कि 41 और 49, तो देखिए 41, अच्छा 41 39 21, 41 39 और 21, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिया गया, एक टाइप लिखा है दोस्तों, तो पहले ऐसे लिखना होगा कि Z है, उसके बाद B है, उसके बाद J है, तो ठीक है सर Z B J। उसके बाद लिखा है Y C और K यहाँ पर। उसके बाद लिखा है X, उसके बाद D और क्या लिखा है दोस्तों L, और आगे यही बात बताना है कि क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि Z से यदि किस पे चलेंगे दोस्तों, Y पे, यानी कि Z से यदि Y पे चलेंगे तो आप निसंदेह आप समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि Z से Y पे जाएंगे तो 1 लेटर कमी होगा सर। Y से यदि X में जाएंगे, देखिए ना इस तरह घटा के लिखा है कि ये देखिए, तो जैसे यहाँ से यहाँ पे जाएंगे 1 लेटर क्या कर देंगे दोस्तों, कमी कर देंगे, तो ठीक है सर 1 लेटर कमी। तो x में से 1 लेटर घटेगा, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, निसंदेह क्या आ जाएगा सर, W आ जाएगा। कितना चालाक सब ऑप्शन देखिए W से स्टार्ट किया, कितना चालाकी दिमाग लगाए, फिर भी देखिए वो कितना कर रहा है कि सब में सर ऑप्शन चालू किया क्या है, W से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप करने दीजिए, हम और चेक कर लेंगे। देखिए B से यदि C पे जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, तो B से यदि C पे जाएंगे तो B के बाद होता है C, यानी कि प्लस क्या क्या 1। C के बाद जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग D पे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 1 करना होगा, ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से D से आगे जैसे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। तो हम लोगों का चालाकी दिमाग यहाँ पर काम कर गया कि E आएगा और W, E वाला आप चेक कीजिए कहाँ मिल रहा है, तो सर एक ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
और भी आपको इरादा है, मन है कि नहीं सर एक बार और हम चेक कर लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर लीजिए दोस्तों, चेक कर लीजिए। तो ये देखिए जैसे ही चेक करेंगे कि जे के बाद जैसे ही घटा, जे से गया है के, तो यहाँ भी सर +1 क्या है, +1 कर देंगे। के से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एल पे, तो यहाँ भी क्या है +1। एल में एक लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का एल के बाद क्या होता है हम लोगों का, तो एम होता है, तो एम आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से दिया है, खिलजी वंश, उसके बाद लिखा है डैश, यहीं पर ई डैश ने क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सैयद वंश, लोधी वंश, उस जगह कौन भराएगा, मुगल वंश भराएगा, उसके बाद देखिए सूर वंश भराएगा, तुगलक वंश भराएगा, गुलाम वंश। जीके का क्वेश्चन देखिए रीजनिंग में कैसे पूछ लिया है। तो देखिए आपको बताते हैं इस तरीके का हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक ट्रिक है, आप जीके में पढ़े होंगे कि गुल खिला, यानी कि आप याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिक बता देते हैं, गुल उसके बाद हम लोगों का खिला, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, गुल खिला तो सांस लो, याद रखिएगा दोस्तों, गुल खिला तो सांस लो। बस यही ट्रिक आप याद रख लीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। गुल खिला तो सांस लो, यानी कि पहले होगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। ट्रिक को आप याद रख लीजिए कि गुल खिला तो सांस लो, यानी कि सबसे पहले अगर दिल्ली सल्तनत पर कार्यकाल देखा जाए दोस्तों कि गुल खिला यानी गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरीके से चलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा तरीका। बढ़ते हैं अगले को, गुल खिला तो सांस लो, गुलाम वंश, गु से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना। देखिए लेटर वाले कभी भी प्रश्न आए, अगर इस तरीके से कभी भी प्रश्न आपको दिखता है तो एक ही पैटर्न, इस तरीके के सबसे ज्यादा बार इस तरीके के क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित होता है। क्या, ये देखिए जे से यदि पी पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा ABCD में, तो सर जे से यदि पी पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, देखा जाए तो 6 लेटर हम लोगों को यहाँ पर जोड़ना होगा, ठीक है सर। और ये देखिए पी से यदि एम पर आएंगे दोस्तों तो इधर क्या किया है, 3 लेटर घटा दिया, देखते हैं। फिर डी से यदि जे पे जाएंगे दोस्तों तो आप निसंदेह जान सकते हैं कि इस पे क्या क्या है, +6 लेटर कर दिया है। और जे से यदि जी पे आएंगे तो 3 लेटर घटा दिया। तो अरे काहे नहीं आप समझ रहे हैं, आप डी से, डी के बाद जे नहीं जान रहे हैं, डी के बाद होता है EFGHIJ, और उसके बाद जी से 3 आ रहे हैं तो 3 लेटर घट रहा है, इसमें आपको परेशानी हो रहा है। उसके बाद देखिए बी से यदि एच पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना लेटर, तो 6 लेटर। अरे बी के बाद होता है क्या, CDEFGH। उसी प्रकार से एच से यदि ई पे आएंगे दोस्तों 3 लेटर कमी, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि डी पे आ गया, ई देखिए कैसा कर दिया कि एस से यदि डी पे आएंगे दोस्तों तो कितना लेटर उसने हम क्या कर दिया है, हम लोगों का देखा जाए दोस्तों घटाया होगा। तो कितना लेटर अगर एस से डी पर लिखा है तो एस का होता है 19 और इसका होता है डी का, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों 15 हाँ, तो यहाँ पर देखिए 15 लेटर क्या कर दिया दोस्तों, उसने घटा दिया कितना। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 लेटर घटा दिया। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना सब में क्या +6 -3 +6 -3, यही तो क्या हो गया, अलग हो गया। क्योंकि एस से डी और डी के बाद ए, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर इस तरीके का लॉजिक फेल हो जाता तब फिर भावेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे, पहले भावेल कॉन्सोनेंट नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर गलती होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कह रहा है कि COM यानी कम के लिए समूह को पहचानना है। तो ठीक है सर, कम के लिए अगर समूह को पहचानना है, देखिए इस तरीके के प्रश्न बनाने का क्या तरीका है वो बात आपको बता दें कि कम लिखा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर उठाएंगे 0 और 1, आखिरी से उठाएंगे 0 और यहां पर लिख देंगे दोस्तों 1। तो 0 1 कहां मिलेगा, तो ये देखिए यहां पर 0 मिलेगा, इधर से 1, तो ई आ रहा है आखिरी में, ठीक है सर। उसी प्रकार से 5 और 8, ये देखिए आप बात को समझिए, 5 8 उठाए तो 5 आपको कहां लेना है, पहले ई लाइन में, यानी पहले हमको ई वाला लाइन में देखना होता है। उसी प्रकार से इस वाला, इस सब को हटाइए, सबसे पहले हम देखेंगे ई लाइन, ई जो देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर वाला में और ऊपर वाला में, इस तरीके से चलते हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे हम 0 और 1 लिए ना, तो 0 शुरू में है तो शुरू में 0 यहाँ पर आएगा, यानी ये वाला 0, और इधर से 1 लेंगे तो ई आ रहा है, आखिरी में ई आ रहा है।
उसी प्रकार से 5 और 8 जैसे ही लेने बैठेंगे दोस्तों, तो 5 यहाँ पर लेंगे और ऊपर से 8, तो क्या आ रहा है हम लोगों का जी आ रहा है। तो क्या आखिरी से चेक करते जा रहे हैं, एम होगा, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसको हटा दीजिए। उसके बाद दूसरा आज चेक कीजिए दोस्तों 7 और 7, तो जैसे ही 7 और 7 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 7 और इधर से 7, तो ओ आ रहा है। आखिरी में क्या है ई, और यहाँ पर चेक किए तो ई भी नहीं होगा, हटा दिए। तो अभी आप चेक करते चलिए, जैसे 8 और 7, तो हम 8 और ले लिया और 7 ले लिए, तो कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों का 8, ये देखिए आखिरी यहाँ पर 8 है, या ई टू लाइन में पहले, अब ऊपर लेंगे 7, तो क्या आ रहा है सी, देखिए कितना चला, अच्छा सी आ गया, तो सी तो है ये नहीं सर, आखिरी में ये, तो ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ, तो एक एक ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर आपका इरादा है, मन है, तो चेक करने का कर लीजिए। देखिए हम 9 और 9, तो 9 यहाँ पर हुआ और इधर से 9 लेंगे, ये देखिए 9 और 9 इधर से, दोनों से देखिए ई आया कि नहीं आया, आखिरी में ई है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। उसी प्रकार से ई तो आ गया। अब 7 और 6 लिए, तो ये देखिए 7 और 6, अभी बोले 7 किधर लेंगे, तो पहले यहाँ पे लेंगे, उसके बाद 6 यहाँ से लेंगे, ये देखिए, तो 7 और 6 जैसे इधर से लेंगे दोस्तों, एम आया, तो देखिए दूसरा लेटर पे एम आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया सर। तो इसी प्रकार से आप 2 और 0 को चेक कर लीजिए, सबटो कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। निसंदेह कर लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, 2 और 0 आप नहीं ले सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं, 2 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर, तो ओ है कि नहीं, देखिए ओ आ रहा है, इधर से 2 और 0 के बीच में ओ आया। 3 और 4 लेंगे, तो कहां पर है सर, 3 यहां पर है, उसके बाद 4 यहां पर, ये देखिए सी आया कि नहीं, अरे 3 4 के बीच सी आया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा बगल में, सब्सक्राइब कर लेना, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।